कार्तिक मास में यूं तो दीपदान का बहुत ही विशेष महत्व होता है और अगर आप उसमें भी आंवला दीपदान करते हैं तो वे सोने पे सुहागा होता है। आंवला दीपदान करने से स्वर्ण दान के बराबर आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के आगे अगर आप आंवला दीपदान करते हैं तो कई गुना 100 होकर आपको उसका फल प्राप्त होता है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमें आंवला दीपदान कब, कहाँ और कैसे करने चाहिए। तो देखिए, आप कार्तिक मास की नौमी वाले दिन, एकादशी वाले दिन या फिर पूर्णिमा वाले दिन दीपदान कर सकते हैं आंवला से। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, साउथ में तो बहुत ज्यादा इसका जो है ना चलन है, वहां पर तो बहुत ज्यादा ही आंवले का दीपदान किया जाता है। लेकिन आप चाहें तो आप कहीं भी रहते हो, आप इसका जो है पुण्य उठा सकते हैं, पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी प्लेट आप स्टील की, तांबे की, पीतल की ले सकते हैं और उसमें आप इस तरीके से जो है ना स्वास्तिक बना लीजिए, क्योंकि कभी भी कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो हम सर्वप्रथम इस तरीके से स्वास्तिक बना के अपने शुभ कार्य का प्रारंभ करते हैं। उसके बाद देखिए, आपको आंवले ले लेने हैं। आप संख्या में 5, 11, 21, 31 कितने भी आंवले ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बस 5 आंवले से ही करके दिखा रही हूँ, पर आप अपने हिसाब से कितने भी ले सकते हैं। और देखिए, आप ना इस तरीके से अपने आंवलों में थोड़ा सा इस तरीके से होल बना लीजिएगा। ऊपर से कच्चे ही आंवले हैं ये, तो हम देखिए इस तरीके से ना थोड़ा सा गड्ढा कर लेंगे, जितना हो सके आप उस तरीके से गड्ढा कर लीजिएगा। और देखिए, आंवला रख के आप देख लीजिएगा, जहां से उसका बैलेंस बन रहा हो, वो टिक सके, उधर से ही आपको जो है ना उसका नीचे का सेट करना है और ऊपर से आपको होल करना है। आप काटने से पहले ही देख लीजिएगा, क्योंकि आपका कहीं दीपक खड़े होने में प्रॉब्लम होगी तो वो लुढ़कता रहेगा। तो देखिए, इस तरीके से मैंने अपने सारे दिए कट कर लिए हैं। उसके बाद आप अपने सभी दियों पे इस तरीके से रोली से टिक्की कर लीजिएगा और आप इस तरीके से चंदन से भी तिलक कर लीजिएगा। अपने दियों को सुंदर सा आप सजा लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने रोली और चंदन दोनों से तिलक कर लिया है हमारे दियों के ऊपर। आप अपनी प्लेट का भी अच्छे से पूजन कर लीजिएगा, उस पे भी अच्छे से तिलक लगा लीजिएगा ताकि देखने में भी अच्छी लगे। और देखिए, मैंने अच्छे से तिलक लगा लिया है और अब मैंने इसके अंदर देखिए अपनी बाती, खड़ी बाती बना के लगा ली है और देसी घी के दिए लगाए हैं मैंने। आप चाहे तो देसी घी के लगा सकते हैं या फिर आप चाहे तो तिल के भी लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए, दियों को कभी भी ना खाली नहीं जलाया जाता, तो आप हल्का हल्का सा या तो उसमें चावल डाल सकते हैं या फिर तिल के दाने डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप एकादशी वाले दिन जोड़ रहे हो तो फिर आप तिल ही डालिएगा। और अब ये देखिए, मैंने अपने सारे दिए प्रज्वलित कर लिए हैं। इस तरीके से आप अपने दीपक को प्रज्वलित कर लीजिएगा, दीपक का पूजन कर लीजिएगा और उसके बाद इस तरीके से थोड़ा सा जल का छींटा देते हुए हाथ फिरा के इस तरीके से अपने दिए को चुचकार लीजिएगा। और अगर आपके पास फूल हो तो फूल रखकर भी उनका पूजन कर सकते हैं आप। और अब देख लेते हैं कि ये दिए हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं। तो देखिए, या तो आप इन दियों को जो है ना किसी मंदिर में दान करके आ सकते हैं, पीपल के नीचे कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर के अंदर ही इनको दान कर सकते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम तो मैं भगवान विष्णु के आगे ही हमारा दिया दान करूंगी। तो देखिए, आप कभी भी दिए को नीचे मत रखिएगा, पहले आप थोड़ा सा जो है ना आसन दे दीजिएगा, या तो फूलों का, तिल का या फिर चावलों का। तो देखिए, मैंने थोड़े से तिल का आसन देते हुए साथ में फूल रख दिया है और एक मैंने अपने भगवान विष्णु के आगे दिया दान किया है, दीपदान, और एक मैंने किया है शिव जी के आगे, यानी कि शिवालय में। उसके बाद देखिए, तीसरा दिया मैंने दान किया है माता पथवारी के आगे। तो अगर आप भी कार्तिक नहाते हैं और पथवारी आपने बो रखी है तो आप एक दिया जो है ना पथवारी माता के आगे दीपदान कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो गंगा जमुना माता के नाम का किसी नदी में दान कर सकते हैं, या गंगा जल रखकर उस पे भी रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक मैंने पथवारी माता के आगे जो है आंवला दीपदान दिया है और एक हम दे देंगे हमारी तुलसा मैया के आगे। तो देखिए, मैंने पथवारी माता और तुलसा माता को साथ साथ ही विराजमान किया हुआ है, क्योंकि कार्तिक नहा रही हूँ मैं भी। तो इसी तरीके से देखिए, एक पथवारी माता का हो गया, एक तुलसा माता का हो गया, और सभी के आगे मैंने इस तरीके से एक एक फूल जो है रखा है और साथ में तिल का आसन देते हुए हमारा दीपदान किया है। तो इस तरीके से ये 4 दीपदान हो गए हैं। और 5वां जो दिया है वो मैं करूंगी आकाश में दान, यानी कि आकाश दीपदान। कार्तिक मास में आकाश में दीपदान करने का भी बहुत विशेष महत्व होता है। तो देखिए, जहां से भी आपको आकाश यानी कि आसमान दिखता हो, आप वहां पर अपना दीपदान करके आ सकते हैं। चाहे तो बालकनी से कर सकते हैं या फिर छत पे भी कर सकते हैं। तो देखिए, मेरी तो बालकनी से ही बहुत अच्छे से आकाश दिखता है, तो मैंने यहीं पर आकाश दीपदान कर दिया है। तो देखिए, इस तरीके से
आप चाहें तो किसी विंडो में या फिर छत पर कहीं भी जहाँ से भी खुला आसमान दिखता हो आप वहाँ पे जो है ना दीपदान कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप आंवला दीपदान करेंगे तो आपको स्वर्ण दान के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। और देखिए बाद में जब ये दिए संपूर्ण हो जाएंगे तो उसके बाद या तो आप इन सभी दियों को कहीं पे दान कर सकते हैं, गौ माता को खिला सकते हैं या फिर इनको आप खुद भी स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय सिया राम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। बोल शिव शंकर भगवान की जय।